अब ये है मेरी दरांती, ये है मेरी जूड़ी। अब चलते हैं सबसे पहले बाज लेने के लिए। गांव में लगभग सभी लोगों ने ये देसी झंगोरा बोया हुआ है अपने खेतों में, लेकिन कहीं कहीं आपको ये पहाड़ी झंगोरा भी देखने को जरूर मिलेगा। से लड़तर हालत में अभी बांस का भरा भी लग चुका है और पाँव पर आज कांटा भी चुभ गया भाई। ये देखिए, अब मेहल का वैज्ञानिक नाम पायरस पसिया है, जो कि आपको गूगल पर सर्च करने के बाद भी मिल ही जाएगा। तो इसे हम पहाड़ी कीवी भी कह सकते हैं भाई। सबसे पहले पहाड़ी लिंगड़े की सब्जी बनाते हैं, जो कि संतोष भाई की बीवी ने दिया। काटने के बाद मैंने सब्जी को कढ़ाई में रख के चूल्हे में रख दिया है पकाने के लिए। फिलहाल चलते हैं अब गौशाला की ओर, क्योंकि चलिए जी सुबह के इसी खूबसूरत मौसम के साथ साथ सबसे पहले करते हैं अपने खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रामेश्वर ससवाल देवभूमि उत्तराखंड के गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत से गांव अंदरपा से पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजने को है और ब्लॉग की शुरुआत की लोकेशन आज अपने घर से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। फिलहाल चलते हैं सबसे पहले बांज लेने के लिए नीचे धार, वहाँ से गांव का खूबसूरत सा व्यू भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आजकल फसल की बात करी जाए तो काफ़ी सुंदर फसल हो रखी है आजकल चारों तरफ। इस प्रकार से मुंगरी चारों तरफ हर किसी के घर में हो रखी होगी। फिलहाल मुंगरी की फसल कुछ इस प्रकार से हो रखी है, चारों तरफ मुंगरी के पेड़ पौधे दिख रहे होंगे आपको, और काकड़ी की बेल ऊपर टहनी तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी फूल नहीं लगे हुए हैं। तो चलिए जी, बाकी मैं परसों ये वाला ठांगरा लेने के लिए गया था जंगल, तो ये वाला ठांगरा ले करके मैंने यहाँ पर घेंट दिया है। अब ककड़ी की बेल धीरे धीरे उस पर चढ़ जाएगी और कुछ दिनों के बाद इस पर भी ककड़ी लगना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, आज मौसम की बात करी जाए तो काफ़ी सुहावना सा मौसम हो रखा है। थोड़ी थोड़ी धूप भी लगी हुई है और चारों तरफ बादल भी लगे हुए हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से अब बादल झूलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। फिलहाल पूजा पानी साइड से काफ़ी बादल नीचे को झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल बारिश आने की संभावना भी है और मैं चल रहा हूँ सबसे पहले अभी गौशाला की ओर, क्योंकि भैंस को थोड़ी बहुत गर्मी भी होने लग गई होगी और मक्खियाँ भी परेशान करने लग गई होगी। ये 10 भी बज चुके हैं। भैंस को पानी पिला के अंदर भी डाल दिया है। अब ये है मेरी दरांती, ये है मेरी जूड़ी। अब चलते हैं सबसे पहले बांज लेने के लिए म्योदय धार। अभी मैं हूँ अपने गांव की गौशालाओं के साइड में, वहाँ से मैं जा रहा हूँ म्योदय धार। यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे अभी ये जो सारी ककड़ी की बेलें हैं, सबसे ज़्यादा ककड़ी यहीं पर ही लगती है भाई। हमारे गाँव की अक्सर ककड़ियाँ यहीं पर लगती है और ये है पुष्कर गुर्जी लोगों की, क्योंकि यहाँ पर भी खाद खुराक भी काफ़ी मिल जाती है ककड़ी की बेल को। और इतनी बड़ी ककड़ी की बेल और की भाई, पहले तो देख लो आप, पूरा पेड़ जैसा हो रखा है और काफ़ी सारे इस पर फूल भी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं और काफ़ी सारी ककड़ी लगने की आशंका भी है इस पर जी। चारों तरफ कुछ इस प्रकार से हरा भरा हो रखा है और काफ़ी इतनी बड़ी घास हो चुकी है। ये मंडवा आप देख पा रहे होंगे, ये है मंडवा का पौधा। तो मंडवे का पौधा लगभग इतना ही बड़ा होता है और उसके बाद इस पर मंडवे की फलियाँ लगना शुरू हो जाता है। और नीचे वाले खेत में आप देख रहे होंगे देसी झंगोरा है और ये थोड़ी इससे काफ़ी 2 गुना या 3 गुना बड़ा होता है मंडवे के पौधे से। गांव में लगभग सभी लोगों ने ये देसी झंगोरा बोया हुआ है अपने खेतों में, लेकिन कहीं कहीं आपको ये पहाड़ी झंगोरा भी देखने को ज़रूर मिलेगा। और इसका कलर देखिए, मेहरून कलर का ये झंगोरा काफ़ी
सुंदर दिखता है भाई। मैं फ़िलहाल उसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां पर से नौगांव का खूबसूरत सा व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है और हमारे गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। फ़िलहाल ऊपर पेड़ में चढ़ के आपको दिखाते हैं। ये वाला पेड़ अभी काटना बाकी रह गया है। फ़िलहाल सबसे पहले चढ़ते हैं इस पेड़ में। काफ़ी दिनों के बाद आज जा करके पूरा काटा मैंने ये बाँस का पेड़, मतलब पूरी टहनियाँ काट दी। आज बाँस लेकर के मैं घर जाऊंगा फ़िलहाल। तो सबसे पहले यहाँ पर से गांव का खूबसूरत सा व्यू दिखाते हैं आपको। तो चलिए जी, हमारे गांव का खूबसूरत सा व्यू कुछ इस प्रकार से है। और अभी आप देख पा रहे होंगे नीचे साइड को काफ़ी सूअरों ने भी नुकसान किया हुआ है। कहीं कहीं पर आपको खाली खाली जगह दिख रही होगी ये, तो यहाँ पर सूअरों ने भी काफ़ी नुकसान कर रखा है क्योंकि इस साइड को कोई घर नहीं है, तो इसलिए सूअर रात को आ जाते हैं। तो फिलहाल इस साइड को काफ़ी झंगोरा हो रखा है। और ऊपर ऊपर जहाँ से आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा होगा वो है पूरे मंडवे की खेती पूरे ऊपर तक। तो ये जो यहाँ पर से पीला पीला आपको दिख रहा होगा, येलो येलो, यहाँ पर से नीचे को है पूरा झंगोरे की खेती और यहाँ पर से ऊपर को है मंडवे की खेती। फिलहाल हमारे गांव का खूबसूरत सा व्यू सुबह के 11 बजे का कुछ इस प्रकार से है। बाँस का पूरा पेड़ लगभग काट लिया है। अब इसको बाँस को नीचे फेंकते हैं। सबसे पहले इतने सारे अटक रखे भाई, अभी आधे आधे अटक रखे हैं, तो इनको नीचे फेंकते हैं। उसके बाद इनको रस्सी पर बांध करके ले जाते हैं बाँस का भारा गौशाला की ओर। इतने से लड़तर हालत में अभी बाँस का भारा भी लग चुका है और पाँव पर आज कांटा भी चुभ गया भाई। ये देखो, ये म्योल धार इसीलिए बोलते हैं यहाँ ये म्योल का कांड चुभ गया भाई। और म्योल धारी यहाँ का नाम इसलिए भी है कि कभी ज़माने में यहाँ पर जो पहाड़ी फल है, मतलब गढ़वाली का म्योल, मतलब ये नहीं कि मेरा, इसका फल ही, अगर इस फल का नाम अगर हिंदी में बोले तो मेहल, मेहल है। तो ये मतलब जब हम स्कूल टाइम पर थे तो हम इसको मिट्टी के अंदर पकाने के लिए डालते थे। अब मेहल का वैज्ञानिक नाम पायरस पसिया है, जो कि आपको गूगल पर सर्च करने के बाद ये मिल ही जाएगा। लेकिन अब आप कभी कभी तो ये पेड़ पर ही बहुत कम पके, कभी कभी तो ये पेड़ पर बहुत कम पके हुए दिखते हैं, लेकिन हम कभी इसको मिट्टी के अंदर पकाने के लिए डाल देते थे तो अगले दिन ये पक करके रेडी हो जाता था। तो ये अभी ग्रीन ग्रीन, हल्का सा ग्रीन ग्रीन और छींटे छींटे भूरे कलर का आपको दिख रहा होगा। तो ये जब पक जाता है तो इस पर ये भूरे भूरे जो छींटे हैं ये भूरे भूरे ही रहते हैं, और जो बाकी अंदर का ग्रीन ग्रीन है ये बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो इसे हम पहाड़ी कीवी भी कह सकते हैं भाई। के भी आ गया हूँ। सबसे पहले अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। आप धोएंगे थोड़ी देर, कपड़े धोएंगे, सबसे पहले नहाऊंगा धोऊंगा। खुजली से भी हालत ख़राब हो गई भाई, ये देखो काफ़ी बड़े बड़े दाने हो गए खुजली से। चलिए चलते हैं घर की ओर। सबसे पहले
चलिए जी, जिस हिसाब से आज मौसम हो रखा है, चारों तरफ काफ़ी घना घोर बादल लगे हुए हैं, उसी हिसाब से अभी बारिश आ चुकी है, थोड़ी बहुत बारिश लगी हुई है। और मैं हूँ अभी विनोद उनके घर में। विनोद की मम्मी ये है। विनोद की मम्मी बोले चाय पी जा, अभी तक चाय नहीं बनाई। है? है? कसम से। तो अभी दिन के 1:30 भी बज चुके हैं। मैंने खाना खा करके बर्तन भी धोने के लिए यहाँ पर रख दिए हैं और पक्षियों के लिए खाना भी यहाँ पर रख दिया है, भात बना करके। थोड़ी बहुत खाना मैंने वहाँ पर छोड़ दिया है पक्षियों के लिए और मैंने भी खाना खा लिया है। तो चलिए जी, आजकल चौमास का भी महीना है, थोड़ी देर के बाद बारिश आने की भी काफ़ी संभावना है। थोड़ी देर पहले काफ़ी रिमझिम से बारिश हो रही थी, तो मैंने बोला आज का दिन भर का काम कुछ नहीं हो पाएगा इसके बाद। तो चलिए जी, सबसे पहले अभी क्योंकि अभी धूप लगी हुई है, थोड़ी देर के बाद बारिश आने की भी काफ़ी संभावना है। तो सबसे पहले कपड़े धोने के लिए मैंने ये रखे हुए हैं, आगे कपड़े बाल्टी में भिगाने के लिए रखे हुए हैं। तो सबसे पहले कपड़ों को धोते हैं, उनको सुखाने के लिए रख देते हैं। जितनी धूप रहेगी तब तक कपड़े सूख जाएंगे। तो अभी शाम के 6 भी बज चुके हैं। आज सबसे पहले पहाड़ी लिंगड़े की सब्जी बनाते हैं, जो कि संतोष भाई की बीवी ने दिया। संतोष भाई ने भी बोला कि चलो लिंगड़े की सब्जी बना ले करके तो आज। तो चलिए जी, सबसे पहले अभी मैं धो के ले आया लिंगड़ा और उसको काटते हैं, इसके साथ प्याज भी काटते हैं और लिंगड़े की सब्जी बनाते हैं भाई आज। काटने के बाद मैंने सब्जी को कढ़ाई में रख के चूल्हे में रख दिया है पकाने के लिए। फिलहाल चलते हैं अब गौशाला की ओर, क्योंकि शाम के 7 भी बजने ही वाले हैं और भैंस को घास देने का टाइम भी हो गया है। चलिए जी, सब्जी को चूल्हे में पकने के लिए रख दिया है और अभी चलते हैं सबसे पहले गौशाला की ओर। ये शाम का खूबसूरत सा मौसम कुछ इस प्रकार से है, चारों तरफ से बादल लटक रहे हैं। मैं भी फिलहाल भैंस को घास दे करके आ गया हूँ, अब चलता हूँ घर की ओर। चलिए जी, शाम के 7:30 भी बज चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है। फिलहाल करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। आई होप आपने पूरा ब्लॉग देखा होगा। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि पहाड़ से रिलेटेड वीडियो आपके मोबाइल पर हर दिन आपको देखने को जरूर मिलेगी। मैं रामेश्वर से सवाल मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।